कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7। श्लोक 34, 35, 36। निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कण्ठमुद्गायति रौति नृत्यं यदा ग्रस्त इव क्वचिद् हसत् त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुः श्वसन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः। नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बताया। भगवत भक्ति भगवत चरणारविंदों में अनुरक्ति का साधन क्या है, इसका उत्तर देते हुए कहा, भगवान लीलापूर्वक विविध श्री विग्रह को धारण करते हैं। अराजक तत्वों के शमन और दमन के लिए अद्भुत पराक्रम भी भगवान प्रकट करते हैं। उनके पराक्रम का अनुसंधान करने पर व्यक्ति निर्भय होता है, भगवत चरणों में अनुराग की अभिव्यक्ति होती है। भगवान के गुणगण अद्भुत हैं, उनके चरितामृत भी अत्यंत दिव्य हैं। महापुरुषों के मुखारबिंद से पुनः पुनः भगवान के अनुपम गुणगण और चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का परिज्ञान होता है। उनके नाम रूप, उनकी लीला, उनके धाम के प्रति आस्था होती है और व्यक्ति भगवत चरणों में अत्यंत अनुरक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, अति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यम। बहुत अच्छा है। अत्यंत आनंद विभोर हो जाता है व्यक्ति, आनंद का उद्रेक होता है, बाह्याभ्यंतर उच्छलन होने लगता है, पुलकावली हो जाती है, रोम रोम खिल उठते हैं। प्रेमाश्रु से वो अपने वस्त्र को, हृदय को स्निग्ध करने लगता है और कंठ गदगद हो जाता है। गायन विलज्जो विचरेद असंगः, यह भी भागवत का ही वचन है। संकोच छोड़कर और दम्भ पूर्वक नहीं, असंगता पूर्वक कभी कभी जोर जोर से गाने लगता है, चिल्लाने लगता है, नाचने भी लगता है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। बढ़िया, मीरा देवी ने भी इस भाव को व्यक्त किया, अपने जीवन में उतारा। भगवान को रिझाने के लिए राग अलापता है। कभी संयोग की दशा उसे प्राप्त होती है, कभी वियोग की दशा होती है। वियोग से आतुर होकर कभी चिल्लाने भी लगता है, नृत्य करने लगता है। यहाँ बहुत ऊंची बात है। ग्रहग्रस्त इव क्वचित, जैसे किसी को क्रूर ग्रह ने ग्रस लिया हो, ऐसे ग्रहग्रस्त जैसा
पागल जैसा, वो बाह्य कोई हंसी का वातावरण न होने पर भी हंसने लगता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी बैठकर भगवान का ध्यान करने लगता है, कभी भगवत भाव से व्यक्ति की वंदना करता है, उनका अभिवादन करने लगता है, सर्वतोभावेन भगवत भाव में तन्मय हो जाता है, कभी कभी लंबी सांस भी लेता है, साथ ही साथ वक्ति क्या बोलता, हरे जगत पते नारायण, हे नारायण, हे जगत पते, हे हरे, भगवान के नाम को लेकर संबोधन करता है, पुकारने लगता है। इस प्रकार भक्ति योग से भावित उसके जीवन में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है, दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण भगवद रस में मानो पक जाता है। उस दशा में उसका जीवन भगवन्मय हो जाता है। तदर्थे खिल चेष्टितम, कर्मेंद्रियों की चेष्टा, ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा, अंतःकरण की चेष्टा, त्वयिधिता सब त्वाम विचिन्वते, भगवान के लिए ही उसके प्राण जीवन में बने रहते हैं, भगवान का अनुसंधान करता रहता है। इसीलिए जब प्रेम की परिपुष्टि हो जाती है तो अंक स्थिते पिदयिते, राधा सुधा निधि में बताया गया, श्री राधा रानी विश्वानुनंदिनी निभृत नुकुंजेश्वरी के समीप ही श्याम सुंदर छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन होते हैं, लेकिन भाव राज्य में उन्हें विप्रलम्भ या वियोग प्राप्त हो जाता है तो करुण क्रंदन करने लग जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर सखाओं के साथ गोचारण लीला के लिए गए होते हैं। राधा रानी विश्वानुनंदिनी निभृत नुकुंजेश्वरी के समीप नहीं होते, लेकिन भाव राज्य में उनको भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है तो संयोग की दशा मान करके बातचीत करने लग जाती हैं। और संयोग की दशा में कभी कभी विप्रलम्भ का भाव हो जाता है, हाय अभी तो श्याम सुंदर मेरे पास ही थे, कहाँ चले गए, ऐसा कहकर समझकर वो विप्रलम्भ की दशा में रोने लगती हैं। इष्ट सापेक्ष भी जब प्रेम न रह जाए, इसका अर्थ है इष्ट का बाह्य धरातल पर संयोग हो या वियोग हो इसकी चिंता नहीं। भाव राज्य में इष्ट का संयोग हो गया तो संयोग है, भाव राज्य में इष्ट का वियोग हो गया तो वियोग है। बाह्य संयोग और वियोग निरपेक्ष जब प्रेम की प्रगल्भता होती है तो फिर आनंद ही आनंद है, भगवानमय उसका जीवन हो जाता है, यह अभिप्राय है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृताशया कृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। फिर क्या होता है, भगवानमय उसका जीवन हो जाता है। जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक वियोग का योग सध जाता है। अविद्या, काम और कर्म, कर्म के मूल में काम, काम के मूल में अविद्या। भगवान का वचन है, तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में स्वयं ही चिन्मय कर कमलों से ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं। तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक को इतना कठिन बताया कि सामान्य साधक तो ज्ञान के मार्ग पर चल ही नहीं सकता है, लेकिन तुलसीदास जी क्या गीता से अनभिज्ञ थे, ऐसा नहीं कह सकते। भक्ति को मणि बता दिया तुलसीदास जी ने, ज्ञान को दीपक बता दिया। नहीं चाहिए कछु दिया घृतवाती, भक्ति मणि है, मणि के लिए कोई दीपक आदि की जरूरत नहीं है, स्वतः प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। और रूई भी चाहिए, स्निग्धता भी चाहिए, पात्र भी चाहिए,
अत्यधिक वायु भी ना हो, बिल्कुल वायु ना हो, ये भी ना हो, और जो बहुत से कीटाणु होते हैं वो भी दीपक को बुझाने में समर्थ होते हैं। तो दीप को प्रज्वलित करना, सुरक्षित रखना बहुत कठिन काम है। मणि में वो सब नहीं, लेकिन भगवान ने कहा तेसा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मेरे जो अनन्य प्रेमी भगवत भक्त हैं उनके हृदय में अपने चिन्मय कर कमलों से स्वयं ही मैं ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। जब भगवान ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान के मार्ग में क्या रिद्धि सिद्धि माया रोड़ा अटकाएगी। वेद स्तुति है, जही जही अजाम। श्रुति ने यशोगान करते हुए कहा, जय जय हे अजित, जय जय अजाम जय। इस माया को मार दीजिए महाराज, अविद्या को मार दीजिए। वेद स्तुति। भगवान ने कहा तुम प्रार्थना करती हो इसलिए कि मैं किसी को मारूं, उसने क्या बिगाड़ा। तो श्रुति ने क्या कहा मालूम है? विशुद्ध सत्वात्मिका ही श्रुति होती है। वो श्रुतियों ने कहा कि जीवों को आप तक माया पहुँचने नहीं देती, इसलिए अजाम जही, हे अजित अजा को मारो। भगवान ने कहा देखो उत्तम न्यायाधीश का कार्य है एक पक्ष को सुनकर निर्णय न दे। तो जिसको मारने के लिए तुम कहती हो श्रुतियाँ, उस माया देवी को भी कुछ कहने का अवसर दो। हाँ महाराज, माया देवी आ गई। भगवान ने कहा ये श्रुतियाँ कहती हैं हे अजित जही जही अजाम, अजा को, माया को, अविद्या को मार दीजिए। माया ने क्या कहा, आपसे विमुख प्राणियों को चपत लगाती रहती हूँ, अब चपत लगाती रहूँगी। आपसे मिलने के लिए जो प्रयास करते हैं उनको तो मैं उनका सहयोग करती हूँ, मेरा क्या अपराध है। भगवान ने कहा तुम मारने योग्य नहीं हो। आपसे जब तक विमुख रहता है व्यक्ति चपत लगाती रहती हूँ, आपके सम्मुख आने में कोई कदम बढ़ावे, आपके सम्मुख आना चाहे उसके मार्ग में सहायक बन जाती हूँ, मेरा अपराध क्या है। अब मैं बार बार कहती हूँ मारना हो तो मार दो, जो आपसे विमुख रहेंगे चपत पे चपत लगाती रहूँगी। भगवान ने कहा वकालत ठीक है। इसलिए भगवान ने माया को नहीं मारा। श्रुति का अर्थ है विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्वात्मिका श्रुति होती है। तो उसने कहा यहाँ भी समझना चाहिए कि भगवान में उसका जीवन हो जाता है। कर्मेंद्रियाँ भी भगवान के लिए समर्पित, ज्ञानेंद्रियाँ भी भगवान के लिए समर्पित, अंतःकरण भी भगवान को लेकर ही संकल्प, भगवान को लेकर ही निश्चय, भगवान का ही स्मरण, भगवान को लेकर अहमिति। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। बहुत बढ़िया दोहावली में तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकों जन्मों से बिगड़ती आ रही है बात, सुधरे अब ही आज। लेकिन अनेकों जन्मों से बिगड़ी हुई बात भी आज ही, और आज ही मैंने 5 घंटा बाद नहीं, अब ही सुधर जाए। बहुत बढ़िया साधन बताया। होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। राम का होकर के राम जी का नाम लो, कुसमाज का त्याग कर दो, कुसंगति का त्याग कर दो, राम जी का होकर राम का नाम लो। मैं राम का हूँ, राम मेरे हैं, बस राम जी का होकर राम जी का नाम लो। कोई संबंध जोड़ना चाहिए ना। अपने आप तो निसर्ग सिद्ध सब संबंध है ही, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। बुद्धिपूर्वक भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। स्नेह के लिए संबंध आवश्यक है, फिर निष्कामता जुड़ जाए तो क्या कहना। होय राम का नाम लो, मैं राम का हूँ, राम मेरे हैं। भगवान को ममतास्पद बना लें, आत्मीय बना लें। होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। ये बहुत बढ़िया साधन बताया। राम जी का होकर राम जी का भजन करो।
तुलसी तज कुसमाज, लेकिन बुरी संगत छोड़ दो। तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुध उपजत है परत भजन में भंग। दुष्टों का, अराजक तत्वों का संग छोड़ करके तो व्यवहार कैसे करें। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। एकादश स्कंध में मध्यम कोटि के भक्त का लक्षण बताया गया है। ईश्वर के प्रति प्रेम हो, भगवत भक्तों के साथ मैत्री हो, और भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, साधन नहीं पता है, उनके प्रति कृपा हो, उनको साधन बता दें, दुष्टों से दूर रहें, उनकी उपेक्षा कर दें। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा योग दर्शन में भी है। इनका अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। अक्लिष्ट माने भवतारक ये बन जाएं। प्रेम के पात्र कौन हो? भगवान। मैत्री के पात्र कौन हो? भगवत भक्त। कृपा के पात्र कौन हो? साधन जानते नहीं लेकिन भावना भगवान से मिलने की है। तो उनको साधन बतावें, जो जिनसे हम आगे हैं उनको साधन बतावें और दुष्टों की उपेक्षा कर दें। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। उत्तम भक्त क्या है? उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। सर्वरूपों में, सर्वभूतों में भगवान का दर्शन। गीता में सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। कहाँ? 18वां अध्याय। तो भगवान और प्राकृत भक्त कौन होते हैं? प्राकृत माने प्राइमरी, आरंभिक कक्षा के भक्त कौन होते हैं? अर्चायामेव हरये पूजाम या श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः। अर्चायामेव हरये, भगवान के जो अर्चा विग्रह मंदिरों में प्रतिष्ठित, उन्हीं में श्रद्धा है सिमटी हुई। अर्चायामेव हरये पूजाम या श्रद्धये हते, पूजा श्रद्धा आस्था के केंद्र वही। न तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों से भी कुछ लेना देना नहीं, किसी और से नहीं। ये प्राकृत भक्त हैं, प्राइमरी के भक्त हैं। मध्यम कोटि के भक्त ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। उत्तम कोटि के भक्त कौन? सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्तों में उत्तम। तो मध्यम कोटि का जो भक्त होता है योग दर्शन के अनुसार प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये चार भाव हमारे हृदय में हैं। चारों का अक्लिष्ट उपयोग करें। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होती हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियों का क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रयोग हो सकता है। अक्लिष्ट माने भवतारक, क्लिष्ट माने भवसिंध में डुबाने वाले। रावण ने लात मार दी विभीषण को, तो विभीषण ने क्या किया जी? तात हो, बड़े भाई हो, लात भले ही मार दी, चलो मेरी ममता की पिटारी पर तुमने प्रहार कर दिया, अब मैं भगवान के चरणों में जाता हूँ। लात खा करके उस लात ने कहाँ पहुँचा दी? युद्ध करने के लिए जुटे क्या? सेना जुटाने के लिए नहीं। बाद में जो हुआ हुआ। उस लात ने क्या किया? ममता की पिटारी पर प्रहार, भगवान के पास चले गए विभीषण। अर्जुन के विषाद ने क्या किया? भगवान से ज्ञान प्राप्त करवा दिया। विषाद का भी अक्लिष्ट उपयोग होगा तो विषाद योग हो जाएगा। गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन के विषाद का भी वर्णन है संकेत में, और भीष्म जी क्या करें, द्रोणाचार्य क्या करें, उन सब के भी सांकेतिक विषाद का वर्णन है। अर्जुन के विषाद का नाम ही योग क्यों है? और विषाद के गर्भ से प्रसाद निकल आया। विषाद ना होता वैराग्य हो गया, विराग। अर्जुन का विषाद विराग हो गया, वैराग्य हो गया, भगवान के प्रति समर्पित हो गया विषाद। तो दिव्य सांख्य योग का, भगवत तत्व का, अध्यात्म का विज्ञान प्राप्त हो गया।
किसी का प्रसाद भी विषाद हो जाता है। आज प्रसन्न है, 2 क्षण के बाद 4 खाने चित्त हो गया। किसी का विषाद भी प्रसाद हो जाता है। जो विषाद विराग बन जाए, भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। लात मार दी तो कोई बात नहीं, उस लात ने, रावण के लात ने भगवान तक पहुंचा दी या नहीं। तो कोई कोई प्रसाद को भी विषाद बना लेते हैं, कोई कोई विषाद को भी प्रसाद बना लेते हैं। तो यही बात है, अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। हमने 2-3 दिन पहले बताया, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुगम साधन है। क्या? तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत 11 स्कंध और गीता। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ परमार्थ से जोड़ के रखा गया है। बार बार मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ तो व्यवहार के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए। व्यवहार हमारे यहाँ सनातन धर्मियों के यहाँ व्यवहार के लिए है क्या? वो तो कम्युनिस्टों के यहाँ व्यवहार के लिए है, चारवाकों के यहाँ व्यवहार के लिए है। हमारे यहाँ तो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है, प्रपंच परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इससे बढ़िया धर्म क्या होगा? व्यवहार में भी 4 चांद लग जाए। भोजन भगवान को भोग लगाने के लिए बनता है, तो भोजन भी क्या हो गया? भक्ति में हेतु बन गया। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अब पेंट पहनेंगे, पैजामा पहनेंगे तो भगवान को निवेदित करेंगे क्या? एक पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के चित्रावली छपी, उन दिनों में वृंदावन में था, तो उन्होंने कहा कि ये चित्रावली सबसे पहले दंडी स्वामी, मैं शंकराचार्य नहीं था, निश्चलानंद जी को भेंट करूँगा, फिर और किसी को देखने दूंगा। बम्बई के भक्तों ने, या अमेरिका में उनका रहने वाला भारतीय भक्त ने चित्रावली बनाई। सबसे पहला चित्र कौन था मालूम है? टाई लगाए, पेंट पहने स्वामी अखंडानंद जी महाराज बैठे थे कुर्सी पर, तो मुस्कुरा के, बहुत विनोदी थे वो, हमको कहा कि आपके लिए पहले से सुरक्षित है, ये देखिए चित्र। पहला चित्र देखकर मैंने उनकी ओर देखा, तो उन्होंने कहा आश्चर्य आपको लगता है या नहीं? हमने कहा बिल्कुल आश्चर्य लगता है। आपने टाई कब बांधी, पेंट कैसे? बढ़िया। मैंने जीवन में कभी टाई नहीं बांधी, कभी पेंट नहीं पहना, फिर ये कैसे हो गया? अरे एक अमेरिका में मेरा शिष्य है भारतीय परंपरा का, उसने कहा कि भगवा कपड़ा ये सब मुझे पसंद नहीं है, गुरुजी मुझे बहुत पसंद है। तो चित्रकारों से उसने कहा आकृति मेरे गुरुजी की हो, उनको टाई भी पहना दो, कोट भी पहना दो, पेंट भी पहना दो। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भगवान को पेंट निवेदित करोगे क्या, या पैजामा निवेदित करके पहनोगे? धोती है तो भगवान को निवेदित कर सकते हैं। लाचारी हो कोर्ट इत्यादि में, वो भी सब जगह प्रतिबंध नहीं है। लाचारी, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ तक कोर्ट लगाए, नेहरू जी के पास मिलने गए। नेहरू जी ने कहा शास्त्री आज तुम लगते हो भले आदमी। पहले मैं भले आदमी नहीं लगता ना, आज क्या? हाँ आज पैजामा पहन के आए हो, बढ़िया। नहीं पैजामा नहीं, आज भी धोती ही है, यहाँ तक वो कोट, आज भी तुम असभ्य ही हो, नेहरू जी ने कहा। बड़ी विकट बात। लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ सच्ची बात है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी धोती पहन के रहे। हमारे रक्षा मंत्री भी धोती पहन के ही तो रहते हैं मेरे ख्याल में, तो कोई हीन थोड़े कहता है, अपना मन दुर्बल हो जाता है। एक झंवर जी सेठ थे बहुत अच्छे इंदौर में, गोरे चट्टे, और बिल्कुल कहते थे महाराज मैं धोती इसलिए पहनता हूँ कि मेरी अलग परख होनी चाहिए। साहब ये लाला लोग पेंट पहनने लगे, मैं धोती पहनता हूँ। गोरे चट्टे बहुत बढ़िया लगते थे। मन दुर्बल हो गया तो दुर्बल ही
इसीलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? यहाँ तो भोजन बनता है तो भगवान के लिए, भगवान को निवेदित करके भोजन भगवान को करा के करते हैं, भगवान को शयन करा के सोते हैं, भगवान को जगाने के लिए जगते हैं, और भगवान को स्नान कराने के लिए स्नान करते हैं। यहाँ सब कुछ भगवदर्थ ही है। व्यवहार को बिल्कुल परमार्थ से जोड़ दिया गया। गाते जाओ, बजाते जाओ, हंसते जाओ, भगवान से मिलते जाओ। इतना सुगम हमारे शास्त्रकारों ने मार्ग अपनाया, बताया कि व्यवहार परमार्थ की सिद्धि में हेतु हो जाए। निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। उसका हृदय ही तदाकार भगवन्मय हो जाता है। समय जन्म मृत्यु का जो बीज है, कर्म के मूल में काम, काम के मूल में अज्ञान या विद्या, यह जन्म मृत्यु के बीज है, उसको भून डालने में समर्थ होता है। मैंने उदाहरण दिया था, भर्जित बीजवत, भर्जित बीजवत चना का बीज है। 250 ग्राम चना का बीज ले लीजिए, अब तवे पर भून लीजिए तो चने का स्वाद, सौंधापन बढ़ेगा या नहीं? भूख की निवृत्ति में चने का उपयोग होगा या नहीं? लेकिन ऋतुकाल में उर्वर भूमि में भर्जित बीज को बो दीजिए, अंकुर नहीं होगा ना। यही तत्वज्ञों के चित्त का स्वरूप है। भुने हुए चने के समान उनका चित्त होता है। भर्जित बीजवत अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, दिव्याति दिव्य गुण गण दैवी संपत्ति से संपन्न उनका जीवन होता है। लेकिन कौन बोल रहा है भाई जोर से? बाहर का कोई आया होगा। लेकिन पुनर्भव में हेतु नहीं होता। हमारे यहाँ की पहचान है, कोई जोर से बोले तो समझो बाहर वाला आया। बिना डंडे, बिना चाटे, बिना इशारे के सब बहुत धीरे बोलते हैं। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जीवन मुक्तों का चित्त बहुत ही सुहावना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सबके कल्याण में उनके जीवन का उपयोग विनियोग होता है, लेकिन पुनर्भव में हेतु नहीं होता, पुनर्जन्म में हेतु नहीं, उत्क्रमण में भी हेतु नहीं होता, न ऊर्ध्वलोकों में गमन, न फिर पुनर्भव। कदाचित जीवन मुक्त न हो सके तो ऊर्ध्वलोकों में गमन तो होता है। एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, गीता का 8वां अध्याय। लेकिन पुनर्भव नहीं होता। पुनर्भव उत्क्रमण क्या है? बीज को बो दीजिए ऋतुकाल में, अंकुरित होना, शाखा प्रकाश प्रशाखा से युक्त होना, ये क्या हो गया? उत्क्रमण। और बीज के गर्भ से बीज निकल आना पुनर्भव हो गया। तो जीवन मुक्तों का चित्त जब तक जीवन है, प्रारब्ध है, प्रारब्धोपादान का नाम लेशा विद्या। आजकल मैं तूला विद्या, लेशा विद्या की व्याख्या कर रहा हूँ, ग्रंथ जो लिख रहा हूँ। लगभग 1400 पृष्ठ हो गए हैं, एक पृष्ठ शायद कम ही है, शायद 1800 पेज तक जाए ग्रंथ। उपनिषद पर ग्रंथ लिख रहा हूँ। अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही चल रहा है, 200 से ज़्यादा पृष्ठ हो गए होंगे। मूला विद्या, तूला विद्या। तो हमने संकेत किया, जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है भर्जित बीज के समान होता है। स्वामी अखंडराज में हंसाते थे। एक बार चना के अधिदेव ब्रह्मा जी के दरवाजे पर पहुंच गए। महाराज, आपके यहाँ न्यायालय में न्याय के लिए गुहार करने आया हूँ, हमें न्याय चाहिए। अच्छा, क्या तुम्हारे साथ अन्याय है? उसने कहा, महाराज, हमारे पत्ते को नोच करके लोग सब्जी बना लेते हैं, बच्चे लोग तो पत्ते ही को चबा जाते हैं, फिर छोटा छोटा दाना होता है, पकता भी नहीं, तब लोग खा जाते हैं पक करके, फिर बाद में पक जाए तो दाल बना लेते हैं, बाद में फिर भून के खा जाते हैं। मैंने क्या अपराध किया? कम से कम पुष्ट हो जाऊं तो लोग पावें।
ब्रह्मा जी ने कहा थोड़े दूर से बात करो, मेरा भी मन चलता है तुम्हें चबा जाऊं। थोड़े दूर से बात करो, मेरा भी मन चलता है कि तुम्हें चबा जाऊं। चना चरवण चणक को चबा जाऊं। तो उसने कहा यह भी न्याय नहीं है तो और कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा भी मन करता है कि तुम्हें चबा जाऊं, तो चना की उपयोगिता क्या है भाई। इसी प्रकार सबने कहा कि वर्जित बीजवत जीवन मुक्तों का चित्त होता है, पुनर्भव उत्क्रमण लोक लोकांतरों में गमन और फिर देह संपन्न मर्त लोक में आगमन। उत्क्रमण पुनर्भव से रहित होता है। निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम। अधोक्षज भगवान जो हैं इंद्रियजन्य ज्ञान से अत्यंत उत्कृष्ट है। इंद्रियजन्य जो ज्ञान है वो उनसे अत्यंत आधा है, अवर है, यह अभिप्राय है। इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भक्ति की प्रगल्भता से भगवान को व्यक्ति सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। यहाँ गाते जाओ, हंसते जाओ, बहुत बढ़िया। पत्नी को लक्ष्मी समझो, पति को नारायण समझो, माता पिता को क्या करें, पृथ्वी समझो, प्रजापति समझो, पुत्र को क्या समझो, बाल गोपाल समझो, पुत्री को समझो क्या, जगदम्बा के अवतार समझो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यहाँ सब कुछ संबंध भगवत प्राप्ति के लिए है। शयन भी भगवान के लिए, रोना भी भगवान का। पितर जो होते हैं रुदन प्रिय होते हैं। कोई सगे संबंधी का शरीर छूट जाए उस समय जो व्यक्ति हृदय से रोता है, दक्षिण में नहीं रोक पाते। रोते हैं क्या? रोने वाले किराए पर मंगाए जाते हैं वहाँ। हाँ मालूम है, मालूम है। श्मशान वहाँ रोना आता है नहीं। स्वभाव से कठोर होते हैं लोग, आपको छोड़ के, भगवान आदि शंकराचार्य को छोड़ के। जितने आचार्य हुए ना, प्रमुख श्री रामानुजाचार्य, ये सब वल्लभाचार्य, परंपरा तो दक्षिण की थी, भले उधर हो गए छत्तीसगढ़ की तरफ। तो सब ये आचार्य, रामानंदाचार्य तो श्री रामानुज संप्रदाय में है ना, स्वतंत्र नहीं, आजकल स्वतंत्र बना दिया है। तो हमने संकेत किया दक्षिण के हुए। वहाँ श्मशान में जब सेब लिया जाता है तो रोने वाले किराए पर बुलाए जाते हैं। वैसे ऐसे छाती पीटते रहते हैं, उनको किराया दिया जाता है। इतने कठोर होते हैं आप लोगों को छोड़कर कि उनको रोना नहीं आता। घर में कोई मर भी जाए तो फिर सच्ची बात है, बनाई ने हमने। दक्षिण में बहुत रहे हैं ना। 14 महीने की यात्रा में 11 महीने तो पद यात्रा में रहे हैं, 3 महीने श्रृंगेरी में रहे हैं, तिरुपति बालाजी के नीचे आश्रम व्यास आश्रम में 1 महीना रहा हूँ, बहुत रहा हूँ दक्षिण में। तो वहाँ पर क्या है, रोने वाले जो हैं किराए पर बुलाए जाते हैं। स्वतः रोना भी नहीं आता। अब कोई युवक आदि मर जाए तो भले अब रोते हों, रोना स्वाभाविक रूप से आता नहीं, किराए पर रोने वाले बनाए जाते हैं। पितर जो होते रुदन प्रिय, रुदन और ऊष्म, पितरों के निमित्त जो भोजन बनाया जाता है, मध्याह्न काल में भोजन करना चाहिए। दूसरी जगह निमंत्रण न ले, 2 जगह ले लेगा तो पितरों को नहीं। उष्णपाह, जब तक गर्म होता है भोजन, गरम गरम, तभी तक वो ब्राह्मण पाएंगे, तभी उनको प्राप्त होगा। उष्ण प्रिय होते हैं। अगर ठंडा हो गया भोजन तो नहीं। अब भोजन पवाने वाला पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन की प्रशंसा करता रहे, और अगर भोजन करने वाले ने प्रशंसा कर दी तो भोजन नहीं प्राप्त होगा पितरों को। मौन होकर भोजन करे। हाँ, उष्ण भोजन हो। ठंडा हो गया तो पितर नहीं स्वीकार करेंगे। मध्याह्न काल में हो, उनके निमित्त जो रोता है व्यक्ति, उससे पितर प्रसन्न होते हैं, रुदन प्रिय होते हैं। क्यों रोता है? तो प्रेम है, तभी तो प्रेम है, आत्मीयता है, अपनत्व है, तब रोता है। तो हमने संकेत किया, यहाँ भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए हंसता है, नाचता है तो भगवान के लिए, गाता है तो भगवान के लिए। अरे रोना किसको नहीं आता?
लेकिन भगवान के लिए 2 बूंद आंसू निकलते हैं क्या? एक नैमिषारण्य में छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था, कोई महात्मा बाद में वो दंडी स्वामी हो गए और कहीं दिखाई पड़े थे, अब दिखाई नहीं पड़ते, जीवित हैं या नहीं, कुछ कान से कमज़ोर थे, नैमिषारण्य में आए थे। उन्होंने बताया कि श्री वासुदेवानंद जी महाराज के शायद वो शिष्य हुए, दंडी स्वामी यानी परमानंद जी महाराज के शिष्य हुए। तो उन्होंने बताया कि नारायण नारायण कीर्तन करते थे, 6 महीने 1-1 घंटा कीर्तन करने पर 1 बूंद आंसू आए। भगवान नाम का कीर्तन करने पर चित्त 6 महीने में द्रवित हुआ, 1 बूंद। भगवान के लिए रोना आता है क्या? संसार में कोई विपत्ति आ जाए तो श्याम जी रोते रहते या नहीं, और हंसते हैं तो संसार के लिए, भगवान के लिए हंसी आती है क्या? यहाँ क्या है, भगवान के लिए नाचना आता है क्या? नहीं। भगवान के लिए नाचना, भगवान के लिए गाना, भगवान के लिए रोना, ये रोना गाना, सिसकना आहू की जागीर, प्रेम में जो मैं जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत करे जन कोय, रोना गाना सिसकना आहू की जागीर, प्रेम के मार्ग में रोना गाना, अरे लोक बाह्य चेष्टा हो गई है ना। अब लोग तो कहेंगे पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, इनको क्या करें? अमी महापाद जी के पास ले जाओ, मानसिक चिकित्सक के पास, जो वर्णन किया गया, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चिल्लाते हैं, ये कभी गाते हैं, वो भगवदार्थ लोक बाह्य चेष्टा, वो भाव राज्य में ही जीवित रहते हैं, ये अभिप्राय है। अधोक्षजालंभमिहा शुभात्मनः शरीरिण संस्थिति चक्र सातनम, तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजध्वम हृदये यदीश्वरम। कौन बोल रहे? भक्त प्रवर प्रहलाद। आयु कितनी है? 5-6 साल की, 5-6 साल की आयु। कितना ज्ञान विज्ञान, एक श्लोक का अर्थ करना भी कठिन है क्या? सांख्य योग भक्ति दर्शन, कम से कम वेदांत, चारों भक्ति दर्शन सांख्य योग वेदांत ये सब सदैव हों तो एक श्लोक का व्यक्ति अर्थ कर सकता है। फिर गुरु परंपरा, ईश्वर की कृपा चाहिए। लेकिन बोल कौन रहे? बाल गोपाल। कौन? प्रहलाद। शिक्षा कहाँ मिली? पहले तो हिरण्यकशिपु के यहाँ, जिसका यहाँ नारायण विष्णु नाम ले ले तो फांसी की सजा होती थी, मार डालता था। उसके बेटे माँ के गर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में, तब जो नारद जी से उपदेश प्राप्त हुआ था, उस उपदेश के बल पर ये बोल रहे। अधोक्षजालंभमिहा शुभात्मनः शरीरिण संस्थिति चक्र सत्सातनम, तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजध्वम हृदये यदीश्वरम। 37वां श्लोक। यह जो अशुभ संसार है, अधोक्षजालंभमिहा अशुभात्मना शरीरनाम संस्थित चक्र सातनम, तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा ततो भजध्वम हृदये यदीश्वरम। हृदीश्वरम, हृदयेश्वर हैं भगवान। यह जो अशुभ संसार है, ये दलदल के समान है, इसमें हम जीव फंस गए हैं। बिल्कुल अशुभ में गोता लगाते लगाते अशुभ ही हो गए हैं। लेकिन ये जो भगवत भक्ति है, भवबंधन को मिटाने में समर्थ है। लेकिन ऐसे जो भगवान हैं, भगवान उनको कोई अमलात्मा मुनिंद्र तत्वज्ञ की कृपा से ही जान पाते हैं। इसलिए साथियों, मित्रों, कोई लोग बोलते मित्रों, वाजपेयी जी बोलते थे मित्रों, मित्रों इसलिए मित्रों, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम में एक दिन के लिए आए थे। तो हमारा प्रवचन 45 मिनट
सुना उन्होंने। मैं शंकराचार्य नहीं था, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, दरी पे बैठ के 45 मिनटों तक वेदांत का हमारा प्रवचन मुस्कुराते हुए उन्होंने सुना है, वाजपेयी जी ने। तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बोधास्ततो भजध्वम हृदय यदि हृदीश्वरम। 37वां श्लोक है। भवबंध को मिटाना चाहो तो भगवत भक्ति का आलम्बन लो। यह जो दिव्य सुख है, क्या कहना, विद्वान इसको कोई इसी वस्तु को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई निर्वाण सुख कहते हैं, नाम अलग अलग है। सत कहते हैं, चित्त कहते हैं, आनंद कहते हैं। इसलिए मित्रों, अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। हृदये हृदीश्वरम, सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। हृदय में रहने वाले भगवान का हृदय में भजन करो। बहुत बढ़िया दिया। बाहर तो भजन का रूप दे दिया, कभी नाचो भगवान के लिए, दम्भ पूर्वक नहीं। कभी भगवान के लिए नाचो, कभी गाओ, कभी रुदन करो, कभी हंसो, ये सब। फिर धीरे धीरे भक्ति की प्रगल्भता हो जाए। ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। हृदय में रहने वाले जो भगवान हैं, हृदय में भजन करें। 8 मार्क्स मुक्सो जपे 16 मास कंठ जाप, चरणदास जी ने लिखा। 8 महीना मुख से जपे, अजपा जप नहीं, वाचिक। राम 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 राम, 1 घंटा कम से कम जपे। 16 मास कंठ जाप। परा पश्यंती वैखरी, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो ये इसको पहले उपांशु, ये वाचिक जप है। कहाँ लिखा? मनुस्मृति में। धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता जाता है। फिर इतने जोर से ओठ हिले, उपांशु, कि स्वयं को सुनाई पड़े, औरों को सुनाई ना पड़े, इतने जोर से राम 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 राम, ऐसा। फिर 32 मास तक मन से जप करे। फिर 64 मास तक क्या करे? नाभि कमल में मन को सन्निहित करके जप करे। तब क्या होता? रग रग बोले राम। अब इतना ना हो तो उसमें अब रेशियो अनुपात देखे, 8 16 32 64, क्या हो गया? 1 2 4 8 हो गया है नहीं? अनुपात क्या करेंगे? 8 16 32 64 को क्या करेंगे? 1 2 4 8, 8 4 12, 2 14 15। मान लीजिए 15 मिनट का समय हमारे पास है। हमने अपने किसी ग्रंथ में लिखा होगा 15 मिनट का समय हमारे पास है। 1 मिनट गायत्री ये सब नहीं, हमने संकेत किया। 1 मिनट क्या करें? राम राम राम। एक नैमिषारण्य में महात्मा आ गए रामकृष्ण मिशन के। वो सुबह 4 बजे इतने जोर से ओम बोलते थे। फिर वो शाम को चक्र तीर्थ है, वहाँ से आश्रम में जहाँ हम लोग रहते थे 1.5 किलोमीटर कम से कम, वहाँ जाके पंडों से पूछते थे, हम जो भजन करते सुनाई पड़ा या नहीं? हाँ। और हम लोग धीरे से ऊपर बोले हैं तो क्या करें, वो शिकायत कर दें। तो फिर हमने वहाँ से क्या किया, बस हम जंगल में और घोर जंगल में चले गए, बड़े विकट। तो ये क्या कहें? राम राम राम, शिव 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 शिव। 1 मिनट मान लीजिए ऐसा, थोड़े उच्च स्वर से वाचिक। फिर धीरे धीरे उपांशु जप करें 2 मिनट। ओठ हिलता रहे, इतने जोर से नामोच्चारण हो कि स्वयं को सुनाई पड़े। फिर हृदय में मन को सन्निहित करके या कंठ में मन को सन्निहित करके 4 मिनट जप करे। फिर हृदय में या नाभि मंडल में ले जा कर के 8 मिनट। 8 4 12, 2 14 15, 1 4 8 16, हाँ 1 2 4 8, 1 2 4 8 के अनुपात में जप करे।
धीरे धीरे क्या होगा, रग रग बोले राम। देखा है वो फूलचोर बाबा को देखा है? ध्यान नहीं। हाँ ध्यान नहीं। एक फूलचोर बाबा थे वृंदावन में, उनका नाम क्या था? श्याम जी। फूलचोर, सचमुच में नाम क्या था लोग नहीं जानते। कहाँ के थे लोग नहीं जानते थे। मुझे मालूम है वो मुल्तान के थे। किस जाति के थे लोग नहीं जानते थे। वो कौन थे? खत्री थे, ये मुझे मालूम। और वो उनका नियम था, बिहारी जी का बगीचा है वृंदावन में, वो तो देखा होगा। चुपके से फूल चुरा के फिर वो बिहारी जी के पास जाके देते थे। इतना फूल गुलाब आदि का, कमल का खरीद के दो, फेंक देंगे और मारते थे चांटा। हाँ, कोई पाँव छूले तो चांटा मारते थे, बड़े विकट। तो फिर वो फूल चोर उनका नाम पड़ गया। कई बार क्या होगा, लोगों ने खूब पीटा, लेकिन वो उनका नियम था, चुरा के जब फूल लेंगे वही बिहारी जी को चढ़ाने जाएंगे, देने जाएंगे। उनका नाम हो गया फूलचोर बाबा। हाँ फूलचोर बाबा, फूलचोर बाबा। और वो हमको एक कमंडल दे गए पीतल के। हमारे पास कोई पात्र भी नहीं होता था, मांगता भी किसी से नहीं था। लोग क्या समझते थे, ऋषिकेश जी मालूम है, शंकराचार्य नहीं था, ब्रह्मचारी था उन दिनों मेरे ख्याल। फिर दंडी स्वामी हुआ कि ये प्रवचन करते हैं, लाखों रुपये इनके पास होंगे। कभी कभी 2 रुपये होते थे, कभी नहीं भी होते थे। लोगों को होता था लाखों होंगे। हम कहीं अपनी दीनता दरिद्रता प्रकट करने वाले नहीं, हमारी वाणी में दीनता दरिद्रता है नहीं। एक कमंडल दे गए पीतल के अपने आप। हमने किसी से कह दिया, हमें स्वभाव का ठीक से उनका ज्ञान नहीं था, उनके 10 गाली दी, क्यों बताया है मेरा नाम। हाँ, फिर वो ऐसे सिद्ध महात्मा थे। उरियाबा जी के यहाँ पुस्तकालय के बाहर एक तख्ता है, 4 जगह उनकी सामग्री होती थी। किस तख्ते में क्या सामग्री रखते हैं कोई देख ले तो मारते थे। अब पाँव कोई छू ले तो चाटा मार देते, लात मार देते थे। एक लीलाधर, कहाँ के, शाहबाद, ये है शाहदरा के, चिंतामणि शर्मा। हाँ, चिंतामणि शर्मा वो रेलवे लाइन से जा रहे थे, चुपके से पाँव छोड़ दिया, छू लिया, लात मार दी। अब उनका बेटा, चिंतामणि शर्मा का बेटा युवक, मारने दो। अरे नहीं नहीं, बाबा ने लात मारी है, मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, मैं एमएलए हुए मेरा नहीं रहूँगा। सचमुच एमएलए हो गए फूलचोर बाबा। फूलचोर बाबा ने हमको क्या बताया, जब युवक वो थे तो नर्मदा के तट पर घूम रहे थे। सूर्यास्त के समय एक बाबा सो रहा था, लग रहा था। अब ये युवक नए नए बाबा, पापी कहाँ के, नर्मदा किनारे युवक बाबा होकर के सोता है, जप कर, भजन कर, उठ, ये सोने का समय। और फिर ऐसे कर दिया। फिर उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने कहा, धरा, यहाँ कान रख, यहाँ कान रख, यहाँ कान रख, यहाँ कान रख, यहाँ कान रख। फूलचोर बाबा ने जहाँ जहाँ कान रखा वहीं वहीं राम राम। तो उसने कहा क्षमा कीजिए तो रग रग बोले राम। चरणदास ने 8 मास मुखसो जपे 16 मठ काम जाप, होते होते रग रग बोले राम। करवी बाई के ये सब की कथा मालूम है ना। एक सिद्ध महिला थी, कंडे गोबर, तो सहेलियाँ थी आस पास में, आपस में वो कोई उसका नाम सुना था, जा रहे थे उसके दर्शन करने। तो वो झगड़ रही थी सहेलियों से, साउथ कहीं के, प्राय महिलाएं लड़ती हैं तो साउथ ज़रूर कहती साउथ कहीं के तुमने मेरे कंडे चुरा लिए। वो कहती थी शपथ खवा ले, मैंने नहीं चुराया नहीं। अब वो सोचा कि वो करवी बाई को वो नाम, यही महिला तो लड़ती झगड़ती है। हाँ, लड़ती झगड़ती है, सिद्ध है ये। अरे बाबा इधर आ, वो भी पहचान, अरे क्या है, देखे ये सौतों ने मेरे कंडे ले लिए हैं। तुम्हारे कंडे ले लिए? उसने कहा इसमें क्या प्रमाण, कंडे, जिस कंडे से राम राम निकले वो मेरे, बाकी इसके। तो जिस कंडे में ले लिया था उससे राम राम। तो कहा सचमुच सिद्ध है, कंडे के लिए लड़ती झगड़ती है, लेकिन सिद्ध इतनी है उसके कंडे से भी। क्या कोरोना वाले जल्दी समझ जाएंगे ना कंडे आजकल का कोरोना वाले सिद्ध कम होते हैं क्या,
कोरोना वाले रोटी बना दें और क्या कंडे भी वो उसमें भी कोरोना घुस जाता है नहीं। आजकल लिखा है कि नोट को भी छू लें कोरोना वाले तो इतने दिनों तक उसमें कोरोना के संस्कार पड़े रहते, उसको छुएगा तो कोरोना हो जाएगा। तो क्या अर्थ है? रग रग बोले राम। इसीलिए क्या अर्थ हुआ? रग रग बोले राम का अर्थ राममय जीवन हो जाता है। भगवान नाम का जप करते करते भगवत भाव भावित स्थूल शरीर भी हो जाता है, सूक्ष्म शरीर हो जाता है, कारण शरीर हो जाता है। तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्तत्व भजध्वम हृदय यदीश्वरम। पहले कहा गाइए नाचिए, बाद में क्या कहा? हृदय हृदीश्वरम भजध्वम। हृदय में ही हृदीश्वर का जप करें, भजन करें। वाणी को मन में विलीन करके फिर जप करें। होगा या नहीं? मानस जप कैसे होगा? मन को वाणी के साथ लगाकर मन को वाणी में विलीन करके जप करें तन्मय होकर, और वाणी को मन में विलीन करके जप करें। पहले वाणी में मन का लय करके मनोयोग पूर्वक जप करते हैं, फिर वाणी को मन में विलीन करके पश्यंती वाक से जप करते हैं। बाद में धीरे धीरे परा वाक का रूप पश्यंती वाक धारण कर लेती है। श्री राम जय राम जय जय राम, हर